मिश्रा 11 पटना, गेंदबाजी अच्छी है। हर्ष यादव पिछले मैच में 2 ओवर 4 रन 2 विकेट। उनके साथ आइकॉन प्लेयर लोकेश चाइना। ऐसे दोनों आइकन प्लेयर हैं, हर्ष यादव और लोकेश चाइना। और रोहित मिश्रा ने भी कमाल की गेंदबाजी की थी। नन स्ट्राइकर जर्सी नंबर दिखाएंगे। नन स्ट्राइकर और शेखर स्ट्राइक पे, निक्कू है नन स्ट्राइक पे और गेंदबाज है रुपेश। पिछले मैच में एक बड़ा ओवर आया था इनका 20 रनों का और आगाज किया अपनी टीम की तरफ से रुपेश ने। पहला ओवर डालेंगे। सामने है शेखर। पहली बॉल अच्छी बॉल, ऑफ साइड की तरफ मारने का प्रयास, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर अमन। पिछले मैच में गजब का इन्होंने स्टंप आउट किया था, रविश राणा का वो स्टंपिंग। रुपेश डॉट बॉल के साथ आगाज किया है पहले ओवर का। पटकी हुई बॉल, एक और अच्छी बॉल। रुपेश के पास वो गति है, हार्ड लेंथ पे पटकी हुई बॉल थी, उछाल के साथ गई है विकेट कीपर के पास। तो लगातार डॉट बॉल, तीसरी बॉल, एक और डॉट बॉल। और यही गेंदबाज है रुपेश जिन्होंने पिछले मैच में पहले ओवर में दिए थे 20 रन। अभी तक से 3 बॉल इन्होंने डाला है और एक भी रन नहीं दिए। 3 लगातार डॉट बॉल। चौथी बॉल, अच्छा शॉट है, लोकेश चाइना के हाथों से चिटक गई है बॉल और मिल जाएगा 4 शेखर को, क्योंकि लॉन्ग ऑफ का जो प्लेयर था वो 30 गज दायरे के अंदर था। लॉन्ग ऑफ और कवर्स के बीच में से बॉल को निकाल दिया है सीमा रेखा के पार। मिल जाएगा पहला 4 शेखर को। बॉल अच्छी थी लेकिन ऑफ साइड में जो फील्ड पोजीशन है वो सारे फील्डर 30 गज दायरे के अंदर है। कवर्स और मिड ऑफ के बीच से गेंद को निकाला है 4 के लिए। एक और अच्छी बॉल, टीम मिड विकेट पे फील्डर है तैनात, मिलेगा मात्र सिंगल। 5 बॉल पे आया है मात्र 5 रन। टॉस जीता है मिश्रा 11 पटना के कप्तान रोहित मिश्रा ने और डिसाइड किया है पहले फील्डिंग करने का। 5 बॉल 5 रन, अंतिम बॉल है इस ओवर की। स्ट्राइक पे निक्कू, अंतिम बॉल, शॉर्ट बॉल और सही नसीहत। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब चढ़ दिया है 4 और निक्कू ने खाता खोला इस 4 के साथ। पटकी भी बॉल जरूर थी, हाफ ट्रेकर थी। दिशा खराब तो फिर इस मैदान पे हो जाएगा आपका दशा खराब। अंतिम बॉल पे आ गया है 4। एक अच्छा ओवर गुजर रहा था, 5 बॉल में आए थे 5 रन। फिर ये अंतिम बॉल, खराब बॉल और अच्छा शॉट निक्कू के बैट से। 1 के बाद 2 पे 0 लखीसराय की टीम। दूसरा ओवर डालेंगे हर्षित यादव। पिछले मैच में 2-2 विकेट चटकाए थे। बहुत ही कलात्मक गेंदबाज है, कलाकार है। इनके जो हाथों में जादू है, वेरिएशन है, कुछ अलग सा है। एक ही एंगल से ये गेंद को अंदर लाते हैं, एक ही एंगल से ये गेंद को बाहर लाते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज है सामने, इनको बाहर की तरफ डालने की प्रयास करेंगे। पहली बॉल, हवा में बॉल, जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास बॉल पहुंचती रन मिलेंगे मात्र 1।
पहली बॉल पे आया है सिंगल, स्ट्राइक पे अब पहुंचेंगे निक्कू। हर्षित यादव मिश्रा 11 पटना के टीम के ऑनर कप्तान रोहित मिश्रा के ये सबसे पसंदीदा आइकॉन है और उन्होंने पिछले मैच में दिखाया है बिल्कुल आइकॉनिक परफॉर्मेंस। 2 ओवर 4 रन 2 विकेट। स्ट्राइक पे निक्कू। दूसरी बॉल फुल लेंथ की डिलीवरी, फ्रंट फुट पे आके गेंद को टहलाया है वाइड इस लॉन्ग ऑफ पे। फील्डर है तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते और रन मिलेगा मात्र एक ही निक्कू को। 1-10 सुलभ 2 ओवर के बाद 11 पे 0। हवा में बॉल है, बॉल के नीचे फील्डर है पर कैच छूटा है, कैच छूटा है और दिल टूटा है गेंदबाज का। टीप बिड विकेट से आकर के दौड़ करके 30 गज दायरे के अंदर कैच पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बारिश हुई है जिसके कारण से पैर फिसला था फील्डर का। नेक्स्ट बॉल स्लोवर बॉल, डॉट बॉल। नेक्स्ट बॉल, ये देखिए ये कला है, ये कलात्मक गेंदबाज है। वो इनके हाथों में एक अलग हरकत है, और जब हरकत होती है तो फिर बरकत होती है। आप ट्रेकर बॉल बरकत होगी विकेट की। लीजिए एक विकेट आ गया है हर्ष यादव के खाते में। हाफ ट्रेकर बॉल जरूर थी पर स्लोवर बॉल थी और बिल्कुल शरीर पे थी। और ये देखिए पड़ने के बाद बाहर गई थी बॉल। ऑफ साइड की बॉल को सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, कनेक्शन उतनी शानदार हुई नहीं और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने भाग के पकड़ा एक अच्छा कैच। पहला विकेट हर्षित यादव के नाम। शेखर का कर दिया है काम तमाम। 1.5 ओवर के बाद 11 पे 1। हर्ष यादव विकेट टेकिंग गेंदबाज है, जब जब आते हैं विकेट चटकाते हैं। और चलिए अपने स्पेल का इन्होंने शुरुआत कर दिया है शेखर के विकेट से। तो के बाद 1-1 पे 1। लखीसराय की टीम एक और आइकॉन प्लेयर मिश्रा 11 पटना के लोकेश चाइना अब ये करेंगे गेंदबाजी। पिछले मैच में एक ही ओवर में 2-2 विकेट चटकाया था लोकेश चाइना ने। स्ट्राइक पे निक्कू और नए बल्लेबाज आए हैं बैटिंग के लिए। और राजीव है नए बैटर। नन स्ट्राइक पे है राजीव, स्ट्राइक पे है निक्कू, गेंदबाज है लोकेश चाइना। पहली बॉल कट मारने का प्रयास, कीपर के पास पहुंची है। और लखीसराय के आइकॉन प्लेयर आए बैटिंग के लिए। अल्तमश आजमगढ़ से आते हैं। एक और अच्छी बॉल, स्लोवर बॉल। निक्कू बैट पहले चल गया था इनका, ये देखिए बॉल बाद में आई थी। आप लोकेश चाइना को वो जगह पर से नहीं खेल सकते हैं। जब स्लोवर बॉल चाहिए, जब स्लोवर बॉल आती है तो फिर बल्लेबाज को चाहिए कि स्टेप आउट करके बॉल तक पहुंचे। खड़े खड़ जगह पर से खेल पाना थोड़ा सा मुश्किल है लोकेश चाइना को। तीसरी बॉल बैकफुट से अच्छा शॉट, धरती पकड़ शॉट, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है तैनात। रन मिलेगा 1।
अब स्ट्राइक पे आ गए अल्तमश। अल्तमश मैन फ्रॉम यूपी, लखीसराय के आइकॉन प्लेयर हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं। अब देखते हैं क्या जलवा बिखेरते हैं बिहार कप में। नेक्स्ट बॉल, अल्तमश गजब का शॉट, स्टेप आउट और बॉल चली गई है आउट ऑफ द क्राउड, फ्लैट 6। और पारी का शुरुआत किया अल्तमश ने इस जबरदस्त शॉट के साथ। लॉन्ग ऑन पे कोई फील्डर था नहीं और ये अच्छा शॉट है, बिल्कुल फ्लैट एंड फ्यूरियस शॉट। नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट बॉल, बल्ला तो इस बार भी जोर से घुमाया था पर गति में परिवर्तन किया लोकेश चाइना ने। लोकेश चाइना समझते हैं कि बल्लेबाज क्या करने वाले हैं, दिमाग को पढ़ते हैं और उस मुताबिक से गेंदबाजी करते हैं। 2.5 ओवर के बाद 18 पे 1। अंतिम बॉल, अच्छा सिंगल लिया है अल्तमश ने, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। इस ओवर में आए 8 रन, 3 के बाद 19 पे 1 लखीसराय। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है मिश्रा 11 पटना की और इनकी गेंदबाजी यूनिट भी बहुत मजबूत है, बहुत ही अच्छी है। 3 ओवर 19 रन, 1 विकेट, विकेट गवाई है मात्र 1। लेकिन अब यहां से दोनों बल्लेबाज को थोड़ा सा खुल करके बल्लेबाजी करना होगा, एक्सेलरेट करना होगा अपनी पारी को और रनों की गति को बढ़ाना होगा। पहले बल्लेबाजी करने का मतलब है कि आपको 60 से 70 तक पहुंचने पड़ेंगे। इससे पहले समस्तीपुर 54 रन बनाई थी, 55 रन को चेस करने में बहुत मशक्कत हुई थी मिश्रा 11 पटना की टीम को। अंतिम बॉल पे जीती थी मैच 3 ओवर के बाद 19 पे 1 लखीसराय की टीम। अब आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अमित चौबे, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कामरान भाई। 3 ओवर 19 रन, 1 विकेट निक्कू के साथ अल्तमस। अल्तमस को यूपी का स्टार प्लेयर ISCL से घोषित किया गया और जिस तरह से उन्होंने पहला शॉट खेला वो काबिलियत दर्शाता है। इस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है, इस खिलाड़ी के पास हुनर है। ये गेंदबाज है, ये कमाल है, ये खास है, ये बॉल लाजवाब है। ओ भाई साहब हर्ष यादव, ये देखिए क्या बॉल है, जबरदस्त डिलीवरी, वाइड यॉर्कर पड़ने के बाद अंदर की तरफ नीची रही बॉल। इस बार ऊपर गेंद थी, बहुत ज्यादा ऊपर डाल बैठे थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर अल्तमस का एक और ह्यूज 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 अ मैक्सिमम, कमाल का छक्का। देख सकते हैं किस तरह से वेरिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हर्ष यादव, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लिया था। ये देखिए इस बार सीधी बॉल, फ्लिपर डालने का प्रयास था, बढ़िया तरीके से रीड किया गेंद को और छक्के में डिपॉजिट किया अल्तमस। ये शॉट खास बल्लेबाज की खास शॉट। इस बार एक और बार अपने आप को रोकने में बिल्कुल चारों खाने चित। ये देखिए मिडिल स्टंप से गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया अल्तमस को। बहुत टैलेंट है इस खिलाड़ी के पास। इस बार हवा में बॉल, क्या है पी यादव गेंद तक जाएंगे, मौका बन सकता था, अटेम्प्ट कर सकते थे, कैच हो सकता था। अल्तमस एक बहुत बेहतर बल्लेबाज है, नुमान शेख इनके बारे में कहते हैं कि बहुत पोटेंशियल है इस खिलाड़ी के पास। यूपी से आते हैं, 14 बना चुके हैं, 26 पे 1। इस बार गति में मिश्रण, अच्छी बॉल, लेंथ बॉल, एक और बिंदी गेंद आता हुआ। ये देखिए बहुत जल्दी बल्ला चलाया था, गति नहीं थी इस बॉल में। काफी वेरिएशन है हर्ष यादव के पास,
पहले मैच में किफायती थे, इस मुकाबले में अगर देखें ना, दूसरा ओवर खत्म होने को है और मात्र 9 रन दिए हैं। एक और कमाल की डिलीवरी और एक और बार बल्लेबाज पूरी तरह से विफल नजर आए। कमाल का स्पेल हर्ष यादव का एक और बार खत्म होता हुआ। पिछले में मैच में भी कमाल का स्पेल था, किफायती रहे थे। इस मुकाबले में भी 9 रन दिए 4 ओवर के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पे। लखीसराय टॉस जीतकर कप्तान ने फैसला किया था कि हम गेंदबाजी करेंगे। क्यों फैसला किया था? इस वजह से फैसला किया है, गेंदबाजों ने कमाल करके दिखाया एक और बार। बचे हुए 12 गेंदों से टोटल क्या बनता है ये एक सवाल है, लेकिन फिलहाल मुकाबला बहुत मजेदार होता हुआ आप देख रहे हैं। बिहार कप ऑफिशियली आज चौथा दिन, लेकिन पहला दिन पूरी तरह से बारिश के चपेट में आया था और इस वजह से आज तीसरे दिन का ये खेल चलता हुआ। एक तरफ मिश्रा 11 पटना, दूसरी तरफ लखीसराय। अब रास बिहारी की तरफ गए। पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं आई थी रास बिहारी की, लेकिन यहां पे रास बिहारी पहली बॉल लेकर सामने अल्तमस। ये लीजिए स्लॉट में बॉल, डीप कवर की तरह पीछे दो खिलाड़ी, कैच है वो भाई साहब। अटेम्प्ट के 100% झोंक दिया था, पूरी तरह से आत्मसमर्पण। पहुंच गए थे बॉल की तरफ, मौका मिल गया अल्तमस को। 2 रन भागकर पूरे किए। यहाँ पे 2 रन मिला, साथ में मौका भी मिल गया। रास बिहारी ऊपर डाली हुई बॉल थी, अच्छा शॉट। अगर फील्ड की जमावट देखे ना, बिल्कुल अलग किस्म की फील्ड है अल्तमस के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे एक खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर, थोड़ा सा मिड ऑफ का खिलाड़ी वो 30 गज घेरे के अंदर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। अब यहाँ पे जोरदार अपील, उंगली कड़ी अंपायर की, जाना पड़ेगा वापस। विकेट चाहिए था, बड़ा झटका दिया रास बिहारी ने। आइकन खिलाड़ी अल्तमस का सब विकेट यहाँ पे रास बिहारी के नाम। मिश्रा 11 इस मुकाबले में पूरी तरह से, ये देखिए बाहर जाती हुई बॉल, एक और बार बड़े शॉट का प्रयास, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का मिल गया सहारा। रास बिहारी के नाम सफलता। जाना पड़ेगा अल्तमस को वापस। एक और बार कई एंगल से आप देख सकते हैं। और पीछे देखिए कप्तान वो देखिए, ओ ऐसा मानो रोहित शर्मा जिस तरह से दौड़ते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे रोहित मिश्रा जी पिछले मुकाबले में बहुत सारा पैसा जीता था। पिछले मुकाबले में खुद गेंदबाजी करने आए थे, लेकिन यहाँ पे चेहरे पे मुस्कान है। टीम ने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है। विकल्प है इस टीम के पास, टीम में गहराई है। अब टोटल क्या होगा ये भी एक सवाल है। लखीसराय कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आई है। निखिल आए हैं SD18 यूट्यूब चैनल पे, 32,000 से ज्यादा लोग। कट किया, पीछे फील्डर मौजूद, थर्ड मैन बाउंड्री पे मिल जाएगा एक और सिंगल। खाता खुलेगा निखिल का इस सिंगल के साथ। 32,000 से ज्यादा लोग, 1 लाख लगभग 60,000 लोग आज इस मुकाबले को, इस बिहार कप को SD18 यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं। 2400 से ज्यादा लोग लगातार लाइव जुड़े हुए हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल एक और बार टाइमिंग हुई नहीं, डीप में फील्डर मौजूद है पी यादव, सिंगल ही मिल पाएगा। स्लॉग ओवर है यहाँ पर, अगर देखें ना तो ये 5वां ओवर है। इसके बाद फिर 6 गेंदों का खेल रह जाता है। यहाँ पे आपको अटैक करना पड़ेगा। देखिए निखिल के बारे में कहा जाता है ना कि जितना अच्छा वो सीधे हाथ से खेलते हैं, उतना ही अच्छा उल्टे हाथों से भी खेलते हैं। अब देखना पड़ेगा कि एक तरफ रास बिहारी, दूसरी तरफ निखिल एक दूसरे की ताकत को जानते हैं। आज अलग लय में रास बिहारी, जाना पड़ेगा। एक और सफलता, एक और अच्छा कैच विकेटकीपर अमन के हाथों में। काफी खुश नजर आए हैं कप्तान साहब। ये देखिए किस तरह से ये विकेट आता है। एक बार अंदरूनी किनारा और बहुत बढ़िया कैच। नीचे रह रही थी बॉल, लेकिन
नजरें बनाकर रखे थे। 30 के स्कोर पे एक और झटका लगता हुआ लखीसराय पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आते हुए। हालांकि इस मैदान पर अगर सबसे लोएस्ट स्कोर जो डिफेंड हुआ है वो है 38 रन। अगर वहां तक भी पहुंचना है ना तो फिर आपको अब बचे हुए गेंदों से 8-10 रन और चाहिए होगा। जो भी दर्शक मैदान पर मौजूद है, मोबाइल पॉकेट में है तो हाथ में ले लीजिए, यूट्यूब खोलिए, सर्च करिए SD18 स्पोर्ट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बन जाइए SD स्पोर्ट्स 18 के परिवार के सदस्य। क्योंकि ये तो मुकाबला बांका में चल रहा है, लेकिन बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आपको कहीं भी मैच देखना है ना तो फिर आप SD18 पे ही देख सकते हैं। SD18 इस सीजन धमाका परमाणु आइटम वो सारे बॉम्ब गिराने वाले हैं SD18 यूट्यूब चैनल पर। ओवर समाप्त हुआ डॉट बॉल के साथ। 5 ओवर के बाद स्कोर 30, 3 विकेट के नुकसान पर। SD18 ने एक ऐसा मुहिम छेड़ा है ना जो शायद इससे पहले ना कोई छेड़ा था ना आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कॉपी करते हुए कोई छेड़ दे। लेकिन जिस तरह से SD18 ने अपने परिवार को बड़ा किया है, जिस तरह से SD18 ने हर टूर्नामेंट में हर कमेंटेटर्स हो, क्रिकेटर्स हो, हर आइकन खिलाड़ी को जिस तरह से SD18 ने सपोर्ट किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। अब कप्तान साहब अपने हाथों में गेंद लेकर आ चुके हैं बॉलिंग के लिए। क्या यहाँ पे एक बार फिर से मुन्ना जी जो कि हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, कमेंटेटर है, उनके तरफ से कोई इनाम रहेगा? ये भी एक सवाल है क्योंकि पहुंच चुके हैं कप्तान गेंदबाजी करने के लिए। 30 रन 3 विकेट लखीसराय संघर्ष करते हुए। रोहित मिश्रा है गेंदबाजी करने के लिए, छोटा सा रन ऑफ है। पहली बॉल ऑन साइड में शॉट खेला, 2 फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे। डीप मिड विकेट से जब तक थ्रो आता, एक पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और 2 ही रन मिल पाएगा। यहाँ तो एक एक रन बहुत कीमती है। पहली बॉल पे 2 रन, एक तरफ निक्कू 10 गेंदे 9 रन, दूसरी तरफ गोपाल 32 पे 3, 5 गेंदे अभी भी इस पारी में आनी बाकी। दूसरी बॉल रोहित मिश्रा जी गेंदबाजी में फ्लाइट देते हुए, लोभ देते हुए छकाया बल्लेबाज को एक और बार। इतना आसान है नहीं, धीमी गति की फ्लाइटेड बॉल, बिंदी गेंद, खाली बॉल। रेफर किया है क्या? जी हाँ, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ है यहाँ पे। अरशद अली चौधरी तीसरे अंपायर, बहुत नजदीक से चेक करते हुए। नट आउट, सुरक्षित है अभी भी क्रीज में निक्कू। अमन की विकेट कीपिंग अच्छी रही है। रोहित मिश्रा जी गेंदबाजी छुपारुस दम निकले हैं। एक और गेंद लेकर सामने निक्कू, एक और बेहतर लाइन पे डाली हुई बॉल, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद है, मिल जाएगा एक और सिंगल। पर एक एक रन से यहाँ काम बनने वाला नहीं है। अब यहां से आपको गियर तो पहले ही बदलना चाहिए था, लेकिन अब बचे हुए गेंदों से बाउंड्री चाहिए। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पे रोहित मिश्रा पिछले मुकाबले में भी गेंदबाजी जबरदस्त करी थी, इस मैच में भी कमाल करते हुए दिखे। ये लीजिए वाइड का इशारा आएगा अंपायर के द्वारा। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अतिरिक्त के रूप में एक और रन जुड़ जाएगा स्कोर में। 34 लॉस ऑफ 3, 34 पे 3। अगर हैट्रिक विकेट रिव्यू किया है, चलिए वाइड का यहाँ पे रिव्यू लिया है कप्तान ने। एक बड़ा इनाम आया है बचे हुए गेंदों पर। अगर रोहित मिश्रा जी हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो पटना वाले मुन्ना जी उनके तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कुल 21,000 का इनाम है। इट्स अ वाइड बॉल, रिव्यू अनसक्सेसफुल। 21,000
रोहित मिश्रा जी, आपने लाखों में इनाम लुटाया है। यहाँ पे 21,000 दाव पे है, क्या हैट्रिक लेंगे? 3 गेंदे बाकी है, चौथी बॉल। नो बॉल, जी हाँ ये नो बॉल है। थर्ड मैन की तरफ निकल जाएगी क्या बॉल? 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे पर, रेस जीतेगी बॉल। ये नो बॉल भी है, साथ में चौका भी मिलेगा। कुल 13 गेंदों के बाद, और ये देखिए यहाँ पे चतुराई दिखाने का प्रयास था, लेकिन चौका मिल जाएगा। साथ में फ्री हिट, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब यहाँ पे 13 गेंदों के बाद चौका आया है। सुमित गुप्ता जी की तरफ से हर विकेट पे 5,000 का इनाम रोहित मिश्रा जी के लिए। अभी भी अगर देखें ना, इस बॉल के बाद ये फ्री हिट वाली बॉल है, 2 गेंदें रह जाती हैं। रोहित मिश्रा पिछले मुकाबले में 6-7 हजार जीते थे, क्या यहाँ मौका है? ये अच्छा शॉट है, फ्री हिट वाली बॉल, फायदा उठा नहीं पाया है। डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र सिंगल। इस सिंगल के साथ स्कोर 40 तक पहुंच गया है। अभी भी 2 गेंद बाकी। हैट्रिक अब होगा नहीं, लेकिन अगर विकेट चटकाते हैं तो सुमित गुप्ता जी की तरफ से 5,000 का इनाम। ये स्लॉट में बॉल आई है, उड़ती हुई गई है, लहराती हुई, बल खाती हुई, काउ कॉर्नर के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर एक और मैक्सिमम। जितने भी कैमरामैन के स्टैंड हैं, जहां जहां कैमरा लगा हुआ है, जो भी दर्शक हैं या पीवीआर पैंथर्स ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज दर्शकों को वहां से साइड करें। स्टैंड हिल रहा है जिस वजह से कैमरामैन को दिक्कत हो रहा है। जहां भी खड़े हैं स्टैंड के नीचे, प्लीज आप साइड हट जाए। जो भी दर्शक हैं, बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। वाइट के साथ स्कोर में इजाफा। एक और फुल टॉस, क्या निकलेगी बॉल? हैप्पी यादव नहीं रोक पाएंगे, निकल जाएगी, मिल जाएगा एक और चौका। अब मजा आने वाला है। ये लंबा ओवर खींचा गया है, ओवर से काफी रन आए हैं। 21 रन आए इस ओवर से। 6 ओवर के बाद बने हैं 51। चाहिए अब यहां से जीतने के लिए 52। ग्राउंड्समैन से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप थोड़ा जल्दी से मार्किंग कर देंगे, खास करके वाइड वाली लाइन। वाइड लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे क्योंकि बहुत धुंधला हो गया है। 51 रन बने हैं, 52 का लक्ष्य है। एक अच्छा टोटल सेट किया है लकी सराने। एक समय लग रहा था कि 30-35 रन ही बन पाएगा। इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि देखिए एक इनाम और आया है। अभी तक आपने खिलाड़ियों के लिए इनाम देखा था, अब यहाँ पे एक इनाम ऐसा आया है जहां दर्शक भी झूम जाएंगे। दर्शक आपके पास भी मौका है, अगर आप एक हाथ से पकड़ते हैं कैच और अगर SD18 कैमरे में आप होते हैं कैद, तो आपको पटना वाले मुन्ना जी की तरफ से मिल जाएगा 200 रुपए। दर्शक कैमरा स्टैंड के नीचे जो भी लड़के खड़े हैं उस तरफ कॉम बॉक्स के सामने मैं देख पा रहा हूं एक पिंक कलर के टी शर्ट में बैठे हुए हैं। प्लीज आप लोग वहां से हट जाए भाई। देखिए आपका टूर्नामेंट है, ये बांका का टूर्नामेंट है। पीवीआर पैंथर्स ग्रुप के मेंबर्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जो भी दर्शक कैमरा स्टैंड के नीचे बैठे हैं उनको साइड करवा।
क्योंकि आने वाले समय में कई ऐसे टूर्नामेंट होने वाले हैं जो आपको लाइव देखने को मिलेगा। आपको SG18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे खास करके पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को अगर आपको देखना है ना, अपने चहीते खिलाड़ियों को देखना है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप क्रिकेट प्रेमी हैं, आप क्रिकेट देखना चाहते हैं। अगर आप सरफराज बाहुबली को देखना चाहते हैं तो आप SG18 पे देख सकते हैं। अगर आप कृष्णा लक्ष्मण सातपुते को देखना चाहते हैं तो आप SG18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर जाइए ना। करण अंबाला, जगत सरकार, सागर अली और श्रेयस कदम, सब खिलाड़ी आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, भारतवर्ष के सभी खिलाड़ी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। तो देरी मत करिए, पैकेट में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है या आईफोन है, निकालिए मोबाइल, जाइए यूट्यूब पे, सर्च करिए SG18 स्पोर्ट्स और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बांका का मैच संभवतः कल शाम को हो सकता है। कल बड़ा दिन, क्योंकि लोकल टीम, होम टीम खेलेगी इसी मैदान पर। बांका की टीम खेलते हुए नजर आएगी। बल्लेबाज को भेजेंगे प्लीज। 2 सलामी बैटर अंदर जाते हुए। बांका वालों तैयार हो जाइएगा बिग बैटल के लिए, क्योंकि आपकी टीम PVR पैंथर्स बांका कल उतरेंगे मैदान पर जोश और जुनून के साथ जज्बा दिखाने के लिए। बड़ा बैटल होने वाला है, बड़ा मुकाबला होने वाला है। फिलहाल ग्राउंड पे 2 बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। एक तरफ सौरभ लाला, उनके साथ हैप्पी यादव। किस तरह से आगाज करते हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं। बिहार टेनिस क्रिकेट पेज के निबंधु जी भी लगातार आप देख रहे होंगे, बिहार टेनिस क्रिकेट पेज पे हर मुकाबले को अपडेट करते रहते हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। जिस तरह से निबंधु जी लगातार मेहनत करते हैं, धूप हो बारिश हो, मैदान के चारों तरफ घूम घूम कर जिस तरह से वो खिलाड़ियों को कवर करते हैं, उनके हौसले की, उनके जज्बे की को सलाम है, सैल्यूट है बिहार टेनिस क्रिकेट पेज को भी। चलिए, मैदान पर 2 सलामी बैटर पहुंच चुके हैं। जीत के लिए 36 गेंदों से मात्र 52, कह सकते हैं कि बहुत छोटा लक्ष्य है, लेकिन इस मैदान पर 38 रन भी डिफेंड हुआ है। इस मैदान पर 50 रन बनाना भी मुश्किल हुआ है। इस मैदान पर एक टीम 18 रन पर भी ऑल आउट हुई है। तो इस वजह से मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मैदान पे। अगर दर्शक है तो मैदान से जुड़े रहिए। टीवी स्क्रीन पे SG18 स्पोर्ट्स के दर्शक, आप टीवी स्क्रीन पे जुड़े रहिए। दर्शक, अगर आप कैच पकड़ेंगे ना, SG18 पे नहीं, मैदान पर कैच पकड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 200 रुपए। वो देंगे पटना टीम ऑनर मुन्ना जी, मौजूद हैं लगातार, दर्शकों के लिए भी इनाम रख रहे हैं। एक हाथ से पकड़िए कैच, कैमरा में हो जाइए कैद, मिल जाएगा 200। हाँ, बाउंड्री के बाहर कैच पकड़िएगा, अंदर पकड़े गए तो फिर 5000 फाइन भी है। सौरभ लाला, हैप्पी यादव, 2 सलामी बैटर। सौरभ लाला स्ट्राइक पे होंगे, नॉन स्ट्राइक पे हैप्पी यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। शेखर पहली गेंद डालेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ लाला, फुल टॉस से शुरुआत। पहली बॉल डॉट बॉल के साथ, फायदा उठा नहीं पाए। उस छोर पे 2-2 खिलाड़ी को रखा है इसी शॉट के लिए। कप्तानी अच्छी करनी पड़ेगी, गेंदबाजी में बदलाव, साथ ही साथ अच्छे लेंथ को हिट करना पड़ेगा। ये अच्छा लेंथ है,
खींचा हुआ लेंथ, गति में मिश्रण, बड़े शॉट का प्रयास। ये देखिए धीमी गति की बॉल, बहुत चालाक है आजकल के गेंदबाज। दूसरी बॉल वेरिएशन दिखाते हुए सौरभ, सौरभ सौरभ इस बार कनेक्शन हुआ है, गेंद गई उड़ती हुई सीमा रेखा पार, सिक्सर। 6 के साथ आगाज, सौरभ लाला, आला रे आला, सौरभ आला, 6 से आगाज हुआ है। ये देखिए कनेक्शन, टाइमिंग, ताकत, इस खिलाड़ी के पास वो सब कुछ देखने को मिलेगा और इस वजह से बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे हैं। इस टीम के पास काबिलियत है। मिश्रा जी, आपकी टीम ताकतवर नजर आ रही है, पर यहां पे अभी काम खत्म हुआ नहीं है। छक्का जरूर आया लेकिन लक्ष्य अभी भी बड़ा है। हाँ, ये बेहतर गेंद, पहले मन बनाया था स्लॉक करने का लेकिन ड्राइव किया ऊपर की गेंद, मिड ऑफ से जब तक फील्डर भाग कर आते, थ्रो करते, 1 रन पूरा किया। 7 बिना नुकसान, 4 गेंदों का खेल हुआ है, पहला ये ओवर है। अब स्ट्राइक पे होंगे हैप्पी यादव। फील्ड पोजीशन की बात करें, पावर प्ले, एक खिलाड़ी आपको दिखेगा वो है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच सीमा रेखा के ऊपर, दूसरा खिलाड़ी स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पे। ये है 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पे, क्योंकि हैप्पी यादव दोनों तरफ अच्छे तरीके से खेलने जानते हैं। बेहतर गेंद यहाँ पे बहुत नजदीक से गई है बैट के। 7 रन 5 गेंदे, 52 का लक्ष्य, करंट रन रेट 8.40 का। बांका का ये मैदान अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये इस बार स्लॉट में बॉल, ओवर पिच, काउ कॉर्नर के ऊपर, मिड विकेट से होती हुई उड़ती हुई गई है बॉल, ऐसा मानो आसमान को चूम लेगी। और ये देखिए डगआउट का माहौल, हैप्पी यादव के बैट से आया ये सिक्सर। ये देखिए बहुत ऊपर डाल बैठे थे, लेंथ बॉल स्लॉट में डालेंगे तो ये पार्क कर देंगे बाजू वाली पार्किंग लॉट में बॉल। छह के साथ स्कोर 13, 1 ओवर के बाद 13। हैप्पी यादव 2 गेंदे 6 रन, सौरभ लाला 4 बॉल 7 रन, 13 बन चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से गेंदबाजी होती है। लखीसराय, इनके पास गेंदबाजी का विकल्प है, स्कोर और बन सकता था। आखिरी ओवर में 21 रन आए थे, जिस वजह से एक अच्छा टोटल सेट किया, लेकिन आपको गेंदबाजी ना वो अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छे लेंथ को हिट करना पड़ेगा, वेरिएशन दिखाना पड़ेगा, फील्ड की जमावट अच्छी करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। बहुत सारा सवाल इस मुकाबले में। ड्राइव करने का प्रयास, थोड़ा सा ऑफिस ड्राइव किया था, हवा में जरूर थी गेंद लेकिन सुरक्षित है, फील्ड से खुला हुआ फील्ड है। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब 4 खिलाड़ी आपको, और 4 नहीं 5 खिलाड़ी सीमा रेखा के ऊपर दिखेंगे। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, एक स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर। ये है फील्ड की जमावट। जो 30 गज घेरे के खिलाड़ी है वो सिर्फ एक खिलाड़ी। यहाँ पे एक और बार चतुर चालाक गेंदबाज, ये खास है सोनू, धीमी गति की बॉल, ये देखिए किस तरह से बल्ले के बहुत नजदीक से गई गेंद, विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, 14 पे 0, 1.2 ओवर के बाद। इस बार फिर से उड़ाया बॉल को, पीछे फील्डर मौजूद है, डीप मिड विकेट से भाग कर आएंगे और जब तक फील्ड करेंगे 1 रन चुराने का मौका था दोनों बैटर के पास। स्वागत है कामरान भाई, कैसे देखते हैं इस बैटल को, क्योंकि जिस तरह से मिश्रा जी की टीम खेली है ना, मुकाबला आसान लग रहा है, लेकिन यहां अगर लखीसराय 1-2 विकेट चटकाती है तो मुश्किल में आ जाएगी टीम। वो बिल्कुल 27 बॉल में चाहिए 37 रन, और हर मुकाबले यहां पे दमदार होते हैं और हर मुकाबले में एक अलग रोमांच होता है और हर मुकाबला अंतिम ओवर तक जाता है।
और बैटिंग करने वाली टीम रिव्यू का इस्तेमाल किया है, हर एक टीम को एक एक रिव्यू दिया गया है। हमारे टीवी अंपायर अरशद अली चेक कर रहे हैं कि बॉल वाइड है या फिर फेयर डिलीवरी है। वैसे ऑन फील्ड अंपायर का फैसला है फेयर डिलीवरी का। अब देखते हैं टीवी अंपायर का फैसला क्या आता है। चेक कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा क्लोज मामला है। पढ़ने के बाद कितनी बाहर गई है बॉल, अंपायर चेक कर रहे हैं और इट्स ए फेयर डिलीवरी। रिव्यू हो गया अनसक्सेसफुल पटना की टीम का। 1.4 ओवर के बाद 15 पे 0, 52 रनों का टारगेट है मिश्रा 11 पटना के सामने। 26 में चाहिए 37। पांचवी बॉल, सौरभ लाला स्विच हिट मारने का प्रयास। अच्छी बॉल, गति दे नहीं रहे हैं गेंदबाज, स्लोवर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और स्लोवर बॉल यहां पे कारगर बहुत साबित होती है क्योंकि बाउंड्री भरी है। स्लोवर बॉल को अभी तक से पढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है बल्लेबाज के लिए। एक अच्छा ओवर, इस ओवर में आए मात्र 2 रन। अब चाहिए 24 में 37। 24 बॉल 37 रन। जैसे जैसे ओवर आगे जाता जाएगा वैसे वैसे खेल में रोमांच वो दुगुना होता जाएगा। यही अभी तक से बिहार कप का नियम। पहले 3 में 40 बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं, 18 में फिर 22 नहीं बनते हैं, 15 में 18 नहीं बनते हैं। चेस थोड़ा सा मुश्किल है यहां पे। 2 के बाद 15 पे 0, 24 में चाहिए 37। अच्छी बात यह है कि पटना की टीम ने अभी तक से विकेट नहीं गंवाई है। लोकेश चाइना आइकॉन प्लेयर, वो अभी ड्रेसिंग रूम में है, उनका आना बाकी। एक हार्ड हिटर है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि तो के बाद 15 पे 0, 24 में चाहिए 37। विशाल आए गेंदबाजी करने के लिए और ये भी लखीसराय के आइकॉन प्लेयर हैं। पहली बॉल, अच्छी बॉल, गुड बॉल। पन्ने के बाद बाहर गई थी, काटा बदली थी। पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल, एक और अच्छी बॉल। मारना चाहते थे डीप पॉइंट की जानिब, बॉल गई है मिड ऑफ के फील्डर के पास। रन मिलेगा मात्र 1। पहले ओवर में आए थे 13 रन, फिर दूसरे ओवर में आए 2 रन और अभी तक से 2 बॉल का खेल का सामना हुआ है और बने मात्र 1 रन। और 22 बॉल में चाहिए 36 रन। तीसरी बॉल, बल्ले का किनारा लगा था पर कीपर के पहुंच से बहुत दूर थी बॉल, जैसे ड्राइव लगाया था। बल्ले का किनारा, ड्राइव आगे की तरफ। नेक्स्ट बॉल, पहला रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया है पर एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को।
अच्छी गेंदबाजी विशाल। 2.4 ओवर के बाद 17 पे 0। अब थोड़ा सा प्रेशर में आ गया है दोनों बल्लेबाज। पांचवी बॉल, मिलेगा मात्र सिंगल। और पांचवी बॉल पे आया है सिंगल। दो 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 अंतिम बॉल, अंतिम बॉल हवा में और अब लाला का, और मैच यहां पे फिलहाल फंसता हुआ मिश्रा 11 पटना की टीम अब थोड़ी सी लड़खड़ा गई है। और ये देखिए विकेट क्लीन बोल्ड कर दिया सौरभ लाला को राजीव ने। राजीव, सौरभ लाला ओपन करने के लिए आए थे, बहुत देर से स्ट्रगल कर रहे थे, बड़े शॉट की तलाश में थे क्योंकि बहुत देर से कोई बड़ा हिट आया नहीं था। बड़े शॉट की तलाश में फिर राजीव ने ठिकाना लगा दिया सौरभ लाला को क्लीन बोल्ड करके। 19 पे गिरा है पहला विकेट। और हम टॉस के ही वक्त, जब टॉस जीत करके बैटिंग चुना था मिश्रा 11 पटना की टीम ने, तो हमें थोड़ा सा शॉक लगा था कि ये आपने क्या किया है। यहां पे इस मैदान पे नियम है टॉस जीतिए पहले बल्लेबाजी कीजिए, पर मिश्रा 11 पटना ने चुना है, पहले फील्डिंग चुना था। अब देखिए टीम का हाल क्या है। 3.1 ओवर के बाद 19 पे 1। दूसरी बॉल डॉट। अब चाहिए 16 बॉल में 33 रन। 16 बॉल में चाहिए 33 रन। स्ट्राइक पे हैं लोकेश चाइना। तीसरी बॉल ओवर कवर, 1 बॉल इनटू द फेंस। लोकेश चाइना ने जड़ दिया है 4, और इस 4 की आवश्यकता थी मिश्रा 11 पटना की टीम को, और लोकेश चाइना ने दूसरी बॉल पे जड़
दर्शक जो जुड़े हुए हैं, जितने भी दर्शक SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी से असुविधा के लिए खेद जताते हुए ये बता दूं कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आप तक आवाज़ नहीं जा रही थी। अब पुनः सब कुछ सही हो चुका है। देखिए मुकाबला बहुत मजेदार हो रहा है। 6 गेंदों से 14 चाहिए कामरान भाई। 8 में चाहिए था 26। विवेक गब्बर आते हैं, लगातार 2 छक्का लगाते हैं। अब चाहिए 6 में 14 और विवेक गब्बर रन चेज मास्टर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, और ऐसे सिचुएशन में कई बार ये अपनी टीम को मैच जिता चुके हैं। विवेक गब्बर है तो फिर मुमकिन है ये कारनामे ऐसे ये एक बार नहीं बार बार करते हैं, हर बार करते हैं। मुझे याद आता है वो मुकाबला जहां 9 गेंदों से 35 चाहिए था, वहां ASR कप, वो बिहार का वर्ल्ड कप, वहां पे विवेक गब्बर हीरो बने थे। 6 बॉल 14 रन, 6 में चाहिए 14, 5 के बाद 38 पे 2। हैप्पी 10 पे 10, विवेक गब्बर 4 बॉल 13 रन। और गेंदबाज है कौन? अजय, दिलाइए अपनी टीम को विजय, 14 रन बचाइए। पहली बॉल हवा में बॉल, चलिए स्ट्राइक पे आ गया है गब्बर। गब्बर, विवेक गब्बर हार्ड हिटर बल्लेबाज है और ऐसे सिचुएशन में आके मैच जिताने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो विवेक गब्बर के पास ऑलरेडी है। और क्या एक बार फिर गब्बर शॉ देखने के लिए मिलेगा दर्शकों को? दर्शक खिलिएगा मत, क्योंकि मैच में बहुत रोमांच है, बहुत मजा आएगा। 5 में चाहिए 13, दूसरी बॉल गई 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 गई, उड़ी 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 उड़ी, जाके दर्शकों में गिरी। विवेक गब्बर इज ऑन फायर। ये देखिए डगआउट का हाल, ये देखिए मिश्रा जी कुर्सी पर से खड़े हो गए हैं। ओ भाई साहब, ये देखिए शॉट, प्रेशर सिचुएशन में रिवर्स करके इस तरह का शॉट, भाई साहब ओ क्या बल्लेबाज है, गजबे बल्लेबाज है। जहां लफड़े बड़े होते हैं वहां गब्बर खड़े होते हैं, और जहां सिचुएशन कठिन होता है, मुश्किल होता है, जहां हर खिलाड़ी हार मान लेते हैं, वहां पे ये बल्लेबाज सीना चौड़ा करके खेलते हैं। और एक्सप्रेशन देखिए, ये लीडर बल्लेबाज है। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि इनके पास हिम्मत बहुत है, डरते नहीं है। और ये देखिए डग आउट टीम के कप्तान रोहित मिश्रा। 45 में 2, अब चाहिए 4 में 4 में चाहिए 7, 4 में चाहिए 7। ओहो, ये बॉल चली गई है 6 के लिए। वाह भाई वाह, गब्बर गब्बर दहाड़ रहा है। और डगआउट का माहौल देखिए, सिर्फ रोहित मिश्रा की टीम नहीं स्माइल कर रही है, पास में बैठे हुए और विवेक गब्बर। और 4 में 4 छक्का लगा दिया विवेक गब्बर ने। अब चाहिए 3 में 1। ये बल्लेबाज नहीं है, तूफान है। तूफान का दूसरा नाम है विवेक गब्बर। शांत हो चुका है लखीसराय का खेमा। क्या मैच हुआ है, विवेक गब्बर अब देखिए सिंगल लेंगे, हीरो बन जाएंगे। एक बार नहीं बार बार विवेक गब्बर है तो मुमकिन है। कप्तान को देखिए, भाग पड़े हैं विवेक गब्बर की तरफ। रोहित मिश्रा जी, ये देखिए खुशी की लहर। और मुन्ना जी कहां जा रहे हैं? ओ भाई साहब, ये खुशी है, ये यारी है, ये दोस्ती है। विवेक गब्बर एक बार नहीं बार बार, हर बार ऐसे सिचुएशन में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए जहां हर कोई हो जाएगा फेल, वहां पे गब्बर चमकता है, उभरता है। और इस मैच के भी हीरो है, सुपरस्टार है, जीत के नायक है विवेक गब्बर। ये देखिए 8 बॉल में चाहिए था 26 रन और 2 बॉल पहले ही मैच फिनिश कर दिया विवेक गब्बर ने। अब कामरान भाई, प्रिंस कह रहे थे ना कि विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ जो वो पारी खेली थी, वहां 8 गेंद में चाहिए था 26, यहां 8 में 28
भाई साहब, जिस तरह से विवेक ने बैटिंग करी है ना, सामने वाली टीम को, इनके सामने जो भी टीम आएंगे बहुत मुश्किल है। ये देखिए किस प्रकार से मुकाबला घटा। सौरभ लाला आए थे सलामी बल्लेबाज के तौर पे। एक छक्का बहुत जल्दी आया था, वो खाता खुला था, लेकिन संघर्ष करते हुए दिखे हैप्पी यादव। ये छक्का हैप्पी के बैट से आया। उसके बाद रन गति में बहुत गिरावट देखने को मिला। फिर इस बॉल पे सौरभ लाला क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और यहां से फिर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला पूरी तरह से बहुत दूर जाएगा मिश्रा 11 से। लेकिन यहां पर देखिए लोकेश जब तक थे मैदान पर लग रहा था बहुत आसान है ये मुकाबला, पर इस शॉट के साथ लोकेश भी आउट हो जाते हैं। अब लगता है कि उम्मीद खत्म हो जाती है, क्योंकि ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आते हैं विवेक गब्बर, इनकी एंट्री ग्रेट होती है। इस शॉट के साथ खुल जाता है खाता। ये छक्का नहीं था, ये संदेश था कि विवेक गब्बर अभी मैदान पर जिंदा है। और उसके बाद फिर छक्कों की लगातार भरमार है। ये कैच जो मुश्किल था लेकिन छिटका हाथ से। फिर उसके बाद इस ओवर में जब चाहिए था, लगातार छक्के उल्टे हाथों से विवेक गब्बर ने लगाए, मुकाबले को फिनिश किया। इस शॉट के साथ एक बार फिर से पूरी तरह से ये मुकाबला अपने मुट्ठी में कर लिया विवेक गब्बर। यू ब्यूटी। थैंक यू कॉम्बॉक्स। मैं बता दूं कि विवेक गब्बर को इतने बेहतरीन इनिंग खेलने के लिए रोहित मिश्रा जी की तरफ से 15,000 रुपए का इनाम। रोहित मिश्रा की तरफ से विवेक गब्बर को 15,000। अभी क्लाइमेक्स